अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो यार, आज हमारा जितना भी काम होगा अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले यार, हम बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लो कि बिल्कुल बेसिक से जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके। सो मैंने एक क्रोम का एक अबाउट ब्लैंक पेज जो है वो ले लिया, जहाँ पे हम अपना काम जो है वो आज शुरू करेंगे। और मैं इसे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि देखो यार, मैंने आपको काफी बार ये चीज जो है वो बताई है कि आपके लिए आपका सबसे बेहतरीन फ्रेंड जो है वो आपका बनने वाला है आपका इंस्पेक्टर टूल्स। ओके, क्योंकि मोस्टली यार, जब भी हमें प्रॉब्लम आएगी ना, या जब भी हमसे कुछ नहीं हो रहा होगा, तो एट द एंड ऑफ आपको यही आना है, यहाँ से जो है वो चीज़ों को एक्सेस करना आपको जरूरी। डॉम मैनिपुलेशन जितनी है ना, वो सारी हम यहाँ से जो है वो अप्लाई करेंगे। और आप देखोगे कि डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है और किस तरह हम सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो आज इसलिए मैं यहाँ से जो है वो यूजेज ही यहाँ से जो है वो करवाना सिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यार देखो, सिर्फ हमारा जो कंसोल का टैब है ना, ये मैंने ओपन किया है। अच्छा, ये आपको बाकी तो सारी आपको चीज़ें पता हैं कि हमारा जब हम ओपन करते हैं स्टाइल टैब के अंदर, स्टाइल की सीएसएस की प्रॉपर्टी जितनी भी सीएसएस है उसके अंदर होती है। मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करना रहता। यहाँ पे बस मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये हमारा जो है वो एलिमेंट है। यहाँ पे हमारे उसके स्टाइल, मतलब जितने भी HTML का कोड होगा वो सारा इस एलिमेंट के अंदर होता है। और यहाँ पे स्टाइल्स में उसकी सारी स्टाइलिंग आ रही होगी उस पेज से रिलेटेड। कंसोल के अंदर हमारी सारी जो है वो जावास्क्रिप्ट जो है वो रिटर्न होती है, और नेटवर्क के अंदर हमारी जो है वो एपीआई जो है वो कॉल्स हो रही होती हैं। और बस आई गेस कि इतना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। हम ऐसा ऐसा इसको जो है वो ऐसा ऐसा समझेंगे कि बाकी सारे टैब्स क्या करते हैं, क्योंकि अभी ना हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, ना हमें एपीआई का पता, ना किसी और चीज़ का पता। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो यार, स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे जो है ये मेरा कंसोल है, और कंसोल आप कह लो कि ये इस वक्त यहाँ पे मैं जो है वो जो भी चीज़ इनपुट करूंगा मुझे उसकी आउटपुट जो है वो मिलेगी। तो एक बड़े ट्रेडिशनल वे में चलते हैं कि यार, जब हम कोई भी लैंग्वेज नई नई स्टार्ट करते हैं, कोई भी मतलब आप लैंग्वेज स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले जो है वो एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं। मतलब हमारा फर्स्ट इनिशियल स्टेप जो है वो होता है कि यार, हम किसी तरह हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट जो है वो करवाएं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस तरह पता चले कि यार अच्छा, हम इन हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी हम कुछ चीज़ें भी ऑफिस यूज करेंगे जो आपको भी बहुत ज़्यादा जो है वो सॉरी। तो लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमें इन सारी चीज़ों का जो है वो मतलब जो है वो पता चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करता हूँ, मैंने एक अलर्ट यूज़ किया है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ये अलर्ट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अभी अलर्ट क्या होता है इसको हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। अभी हमारा स्टार्टिंग जो है वो ये है कि यार, हमें सिर्फ हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। और आप देखोगे कैसे, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रिंट किया है, तो मेरा जो पेज है उसने मुझे यहाँ पे जो है वो एक अलर्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पे जो है वो शो किया, जिसके अंदर उसने मुझे हेलो वर्ल्ड जो हमने यहाँ पे जो ऐड किया था टेक्स्ट, वो इसने हमें यहाँ पे शो कर दिया। और इसको हम, अगर आप इसको रिमूव करना था, तो जस्ट यू हैव टू पुट ओके एंड इट विल बी गॉन। ओके। सो ये अभी हमारा जो है वो ये काम था, कुछ नहीं करना, कोई सिंटेक्स नहीं है कोई। हम लोगों ने जो, अगर आपको याद आ रहा है यार कि अच्छा अभी शायद सिंटेक्स आएगा, हैश इंक्लूड आईओएस ट्री, और जिस तरह से हम लोग C++ और बाकी सारी चीजें करते थे, कोई इस तरह की चीज जो है वो हम यहाँ पे नहीं करने वाले। डायरेक्ट हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स, देखो मैंने आपको बताया कंसोल टैब जो है वो आपका जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जितनी भी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है वो सारी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो डेटा टाइप है। अच्छा, हम यहाँ पे ना साथ में ये देखो, इसको मैंने लिखा इसलिए कि यार, जो जो चीज़ मैं बताऊँ वो आपको पता हो कि यार हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो चार डाटा टाइप्स है। एक हमारे पास स्ट्रिंग है, एक हमारे पास नंबर है, एक हमारे पास पॉलियन है, और एक हमारे पास अनडिफाइंड है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये देखो कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग ऐड करता हूँ एक, तो आप देखो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इसने मुझे यहाँ पे जो है वो मेरा ही नाम जो है वो प्रिंट करके दे दिया। और ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जो है वो हम डबल कोट में लिख सकते हैं और सिंगल कोट में लिख सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार, हाउ वी नो कि यार, ये एक स्ट्रिंग है या
नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड यूज होता है टाइप ऑफ का। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ का कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे जो है वो अगर अब्दुल यूज करूंगा और एंटर करूंगा, तो आप देखो कि अब्दुल जो है वो किस टाइप का है, कि एक स्ट्रिंग टाइप जो है वो हमारे पास है। और इसी तरह मैं अगर यहाँ पे टाइप ऑफ करके अगर कोई भी यहाँ पे नंबर एंटर करूंगा, तो आप देखो कि यहाँ पे वो मुझे उसकी जो टाइप है वो बता रहा है। इसका मतलब है कि टाइप ऑफ जो है वो हमारे पास क्या एक कीवर्ड है, जिसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी चीज की। अगर आपको टाइप आइडेंटिफाई करने की ये किस किस टाइप से बिलोंग करता है, तो वो आपको जो है वो पता चल जाएगा। टाइप ऑफ कीवर्ड से आप यहाँ पे इस तरह से जो है वो उसको यूज कर सकते हो। और अभी हम जो है वो एक लेट कीवर्ड का जो है वो यूज करने वाले हैं। और अभी हम यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन मैं इसको जो ये जो थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको वैसे मैं कंपेयर करवाऊंगा जब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टोटल कितने वेज हैं वेरिएबल को क्रिएट करने का, और उन सब में क्या डिफरेंसेस हैं। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड जो है वो फिर भी कर दिया, आप उसको अपने एंड से जो है वो रीड आउट कर सकते हो। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको जो है वो लेट का कीवर्ड का जो है वो बताऊंगा कि मैं यहाँ पे जो भी हमने जिस तरह से ऊपर किया था वहां पे मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि मैं लेट, अगर मुझे कोई कंटेनर कोई वेरिएबल अगर यहाँ पे जो बनाना है, तो मैं लेट कीवर्ड का यूज करके जो भी हमारे पास जो है वो हमारा वेरिएबल है उसको मैं यूज करूंगा। और आप देखो कि अगर मुझे यहाँ पे जो है वो एक से ज्यादा वर्ड का कीवर्ड जो है वेरिएबल जो है वो बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो कैमल केस का जो यूज करते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने भी पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अगर वैल्यू जो है वो ऐड कर देता हूँ लाइक 55 और एंटर कर देता हूँ, तो अब आप यहाँ पे अगर देखो तो अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं माई वेरिएबल जो मैंने ऐड किया था वो, मैं यार क्लिक करना भूल जाता हूँ। इसके अंदर हम यहाँ पे माई वेरिएबल, तो आप देखो कि जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे किया, तो वो माई वेरिएबल जो है वो हमारे पास नंबर टाइप जो है वो यहाँ पे डिफाइंड हो रही है। तो इस तरह से आप वेरिएबल भी एंटर कर सकते हो, मतलब जो भी आपका वेरिएबल है वो वेरिएबल आप ऐड कर दो, और उस वेरिएबल की टाइप भी जो है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। अच्छा बिल्कुल। अभी और मजीद जो है वो यहाँ पे हम बेसिक से जो है वो आगे थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे कोई भी कमेंट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपके साथ और भी लोग हैं, और आप कुछ आइडेंटिफाई करना चाहते हो अपने कोड के अंदर कि यार अच्छा दिस पोर्शन विल बी, अगर फॉर एग्जांपल वो मेंटेनेंस में है, अगर अपडेट है यहाँ पे, अगर कोई मतलब रिवीजन की जरूरत है इस सेक्शन में, कि कोई और इस सेक्शन को भी जो है वो टच ना करे, ये फाइनल जो है वो हमने इसमें जो है वो भी, या आप कह लो कि इस कोड में भी कुछ इश्यूज हैं, बग्स हैं जो कि हमने रिजॉल्व करने हैं, तो उस तरह का आप कोई भी यहाँ पे जो है वो कमेंट जो है वो ऐड कर सकते हो। और आप देखो कि वो मेरे कोड को कोई भी जो है वो यहाँ पे उससे इशू नहीं होगा, उसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया, और आपके सामने जो है वो उसका कलर भी आ रहा है। और या तो नेक्स्ट थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। हमारे पास जो है वो जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा, जावास्क्रिप्ट एक सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स वी नीड टू फॉलो टू राइट हाउ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड। तो कुछ सिंटैक्स एट द एंड ऑफ देखो फिर भी है कि हमें यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ों को फॉलो करना है जब भी हम कोई प्रोग्राम जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। और वो सिंटैक्स अभी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, दिस कॉल्ड लाइक हमें इस तरह की जो चीज़ों को जो है वो जस्ट फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। और अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएं, तो जैसे भी हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के बारे में पढ़ा, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल जो है वो यूज कर होते हैं हमारे पास डाटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे हम जितने भी जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के जो मेथड्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास वॉर है, लेट है, कॉन्स्ट है। अभी इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में हम बहुत जल्दी जो है वो देखने वाले हैं। और अभी हम जो है वो आज जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स आपको जो है वो नजर आ रहे होंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे जो है वो यही चीजें कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो है वो कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं यहाँ पे जो है वो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे उसको परफॉर्म करेगा। तो जैसे ही मैंने उसे 44 + 22 किया, तो वो यहाँ पे 66 जो है वो आ जाएगा, और मैं इसे किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लेट माई माई नंबर इज
इक्वल टू 44 प्लस 22। ओके, तो हम यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं और माय नंबर के अंदर वो वैल्यू जो है वो हमारे पास स्टोर हो जाएगी। और जैसे ही मैं यहाँ पे जो है वो माय नंबर को प्रिंट करूंगा तो आप देखो उसकी जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे रिटर्न कर रहा है 66, जो उसके अंदर उसका आंसर जो है वो यहाँ पे स्टोर हुआ था। तो इस तरह की चीजें जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मजेदार जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि हमारे पास ओके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू, ओके, लेट नेम इज इक्वल टू अब्दुल। हमने अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस तरह का कुछ करते हैं तो आप देखो कि ये हो गया। और अगर मैं क्या करता, अगर मैं ये करता कि नेम प्लस 77, ओके, तो अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपने यहाँ पे ऊपर देखा कि जब मैंने 44 प्लस 22 किया तो उसने माई नंबर के अंदर 66 जो है वो यहाँ पे स्टोर करवा दिया। तो मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि अगर मैं टाइप ऑफ करता और यहाँ पे टाइप ऑफ करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता माई नंबर, तो आप देखो उसकी टाइप जो है वो मेरे पास नंबर आ रही है। तो अभी मैंने यहाँ पे जो है वो एक चीज की है, नेम प्लस 7। और नेम प्लस 7 जो है वो मेरे पास जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है वो आप देखो कि वहां पे वो किस में आ रहा है। हमारे पास ये देखो यहाँ पे 66 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारा जो रिजल्ट है वो आपका आप देखो कि सिंगल कॉट्स के अंदर आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने यहाँ पे भी करवाया है, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर अगर स्टोर करवाते, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ लेट माय माय कॉम्बो, ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता नेम प्लस 23, कुछ इस तरह का अगर मैं करता। तो अब अगर मैं करता टाइप ऑफ माय कॉम्बो, तो आप देखो वो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब भी आप मैथमेटिकल जो ऑपरेटर है उसका यूज स्ट्रिंग के साथ करोगे तो वो कॉनकैटिनेशन के लिए यूज होगा। और जब आप उसी प्लस का साइन अगर आप मैथमेटिकल नंबर्स नंबर्स के अगर डाटा टाइप्स अगर दोनों नंबर्स हैं उसके साथ अगर आप उस प्लस का साइन करोगे तो वो उसको क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। आप देखो 44 प्लस 22 जब मैंने किया था तो वो 66 आंसर आ गया था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे नेम प्लस 77 किया तो उसने क्या किया, उसे उसने उसने उसे कॉन्कैटिनेट करके मेरी वैल्यू के अंदर जो है वो स्टोर करवा दिया। तो ये एक एक कॉन्सेप्ट है कॉन्कैटिनेशन का। ये जो है वो हमने देख लिया। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है वो आप यहाँ से कंसोल जो है वो क्लियर भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना पूरे का पूरा कंसोल क्लियर कर दिया, मेरे पास फिर से स्पेस जो है वो पूरी आ गई है। और अगर हम यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ यहाँ पे जो हमारी बुलियन टाइप है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं और देखते हैं कि हम कैसे बुलियन टाइप जो है वो यहाँ पे जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं। और बल्कि बुलियन टाइप पे जाने से पहले मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ वो हम जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट नोट है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के अंदर, वो हमारे पास लेटर्स हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी भी कोई जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करना है तो वो मस्ट भी आपका लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या डॉलर साइन से स्टार्ट होना चाहिए या एक अंडरस्कोर से होना चाहिए। लेकिन आपने कभी भी अपने वेरिएबल नेम का जो भी फर्स्ट करेक्टर है उसे आपने डिजिट से स्टार्ट नहीं करना, ये एक रूल है। और इसे आपने बस इसको फॉलो इसी तरह से जो है वो करना है, अदरवाइज आपको जो है वो इश्यूज आपके कोड में जो है वो मिलेंगे, बग्स मिलेंगे। और जावास्क्रिप्ट जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव से मेरा क्या मीनिंग है यहाँ पे, वो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे कि जो वेरिएबल है फर्स्ट नेम जिसमें यहाँ पे एन कैपिटल है नेम का और यहाँ पे एक एन जो है वो स्मॉल है, दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपने फर्स्ट नेम लिखा है बाद में आप कोड में थोड़ा सा नीचे जाने के बाद उसे एक्सेस करोगे फर्स्ट नेम में जहाँ पे आपने एन को जो है वो स्मॉल किया है और वो वैल्यू आपकी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए आपको
ये याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। जो वेरिएबल नेम आपने यहाँ पे दिया था उसी वेरिएबल को अगर आपको एक्सेस करना है तो वही सेम वेरिएबल की जो भी कैरेक्टर्स आपने जिस तरह से अगर कैमल केस यूज किया है जिसमें भी लिखा है तो आपको उसी तरह से जो है वो उसे यूज करना होगा। और यहाँ पे जो है वो हम जैसे कुछ मतलब कंप्यूटिंग मैथमेटिकल वैल्यूज की बात जो है वो करेंगे कि आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का सारा पता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो क्या होते हैं। असाइनमेंट भी आपको कुछ हद तक जो है वो पता है कि इक्वल टू हम जो है वो असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि माई वेरिएबल, ओके यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ 23। ओके तो इस तरह से आप देखो कि असाइनमेंट के लिए जो है वो यूज हो रहा है कि ये वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हो रहा है कि हमने 23 को माई वेरिएबल के अंदर जो है वो हमने स्टोर करवा दिया। और विद डैट यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक लेट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे हम जो है वो लेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3। ओके तो मैंने दो वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट किए यहाँ पे लेट एक्स और एक लेट वाई। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक्स की वैल्यू को ऐड करवाना है वाई के अंदर और उसे अपडेट करना है मुझे एक्स की वैल्यू में, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे पास जो है वो हमारे एक्स के अंदर जो है वो स्टोर आना होना चाहिए। तो एक हमारे पास जो इसका सिंपल मेथड है वो ये है कि हम यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आप देखोगे कि उसका आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 8। और अभी इवन अगर मैं यहाँ पे अगर x को लिखूंगा तो x की वैल्यू भी इस वक्त अपडेट हो चुकी हुई है 8। और इसके साथ साथ अब आप देखोगे x के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है। अब x के अंदर x की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 8 है। तो मैं इसको अपने फंक्शन को मैं इस तरह से भी कर सकता था कि मैं यहाँ पे प्लस करता, मैं यहाँ पे इक्वल का साइन जो है वो यूज करता और देन मैं जस्ट यहाँ पे y जो है वो ऐड करता और आप देखो कि उसका आंसर जो है वो 11 हो जाएगा। तो दीज टू आर इक्वल, यहाँ पे x प्लस इज इक्वल टू वाई और यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जो है वो आप तो आपका जो दोनों जो फंक्शन है ये दोनों आपके सेम, इनका जो है वो मीनिंग है। ये भी y को x के अंदर ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू को x के अंदर स्टोर करवा रहा है, और x प्लस इज इक्वल टू वाई का भी सेम ही मीनिंग है। वो भी यही काम कर रहा है कि वो पहले x को प्लस कर रहा है y के अंदर और देन जो भी रिजल्ट आएगा उसको x के अंदर जो है वो स्टोर करवा रहा है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे अपडेट भी होती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख लेना, कुछ शॉर्ट शॉर्ट हैंड नोटेशंस हैं। ओके नॉर्मल है, आपको इस तरह का कोड जो है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो आपको उससे फैमिलियर जो है वो जरूर होना है कि अच्छा ये एक्स प्लस इज इक्वल टू अगर लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग जो है वो क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है वो नॉर्मली यार आपने बाकी सारे ऑपरेशंस तो आप लोगों को पता है, सिर्फ जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे 2 है और मैं 2 को अगर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके 3 करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो ये क्या हुआ है, ये बेसिकली ये हुआ है कि मैंने क्या किया है, 2 की पावर जो है वो 3 की है। तो एक्सपोनेंट के लिए आप जो है वो यहाँ पे डबल जो है वो एक्सट्रिक का यूज करते हो। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेम चीज अगर मैं इस तरह लिखता 2 into 3 लिखता तो आपके सामने रिजल्ट डिफरेंट होगा। अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की है और ऊपर मैंने वहां पे उसकी 2 की पावर जो है वो 3 जो है वो किया, तो दीज आर टू जस्ट डिफरेंट फंक्शंस। तो यहाँ पे आप जो है वो उसको इस तरह से जो है यूटिलाइज कर सकते हो, और ये आपके सामने सारे मेथड्स जो है वो लिखे हुए हैं और आप इनके ऊपर जो है वो जस्ट जस्ट प्रैक्टिस आउट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन के लिए जो हमारा इक्वल इक्वल का साइन है वो है इक्वल टू। अब यहाँ पे जरा मजेदार काम जो है वो होने लगा हमारा। तो फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास जो है वो आप देखो कि एक्स की वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है, एक्स की वैल्यू में पड़ा हुआ है इक्वल पड़ा हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक्स इज इक्वल 11, तो आप यहाँ पे देखो कि वो यहाँ पे जो है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो भी क्या है, 11। और आप देखो कि मैंने उससे क्वेश्चन किया है, बेसिकली यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो हमारी कंपैरिजन है, और कंपैरिजन का जो रिजल्ट है वो याद रखना है हमेशा हमें जो है वो बूलियन में ही मिलता है। तो जब भी हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जो है वो यूज करते हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमें रिटर्न उनकी उसकी जो रिटर्निंग है, जो रिटर्न वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो बूलियन टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं करता
एक्स इज इक्वल 15। तो आप देखो उसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तीनों की एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, 11 है, और वो इक्वल नहीं है 15 के। तो इक्वल के लिए हम यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे हम जो है वो यूज करते हैं डबल इक्वल का साइन। और इसी तरह से मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे करता कि एक्स नॉट इक्वल है 12 के, तो आप देखो उसका आंसर जो है वो ट्रू है। तो हम यहाँ पे जो है वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, और जो भी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वो उसकी उसकी अकॉर्डिंग जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो आउटपुट जो है वो यहाँ पे दे रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल टू है, नॉट इक्वल हुआ है, और हम यहाँ पे ग्रेटर देन का भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे लेस देन का भी यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होता है, ये हम अभी थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, और ये काफी ज्यादा जो है वो यूज होने वाला है हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं, जिसके अंदर हम एंड का यूज जो है वो करेंगे, किस तरह से लॉजिकल और का यूज करेंगे, और किस तरह से हम लॉजिकल नोट का यूज करेंगे। तो ये हमारी जो है वो कुछ बेसिक जावास्क्रिप्ट थी। और या तो यहाँ पे आप जो है वो आके अपने कंसोल के अंदर कुछ भी जो है वो कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारी जूम स्क्रीन के ऊपर, सॉरी जूम जूम कह रहा हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, और अच्छा मेरा यहाँ पे जो है वो मुझे नया टैब ओपन करना पड़ेगा, न्यू विंडो। प्रीवियस वाले को हम जो है वो स्टॉप कर देते हैं, और विद टैग न्यू शेयर। ये आई गेस कि आपको दोनों, ओके।
ओके, तो मैंने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर जो है वो क्रिएट कर दिया है, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक लेक्चर 01 के नाम से जो है वो एक फोल्डर बना लेते हैं। और इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे हम एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और इसी के अंदर हम यहाँ पे एक सीएसएस डॉट, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि ये हमारे पास जो है वो, अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बेसिक सी HTML फाइल बनाई, एक CSS का फोल्डर के अंदर हमने एक, सॉरी, CSS की एक फाइल जो है वो यहाँ पे हमने जो है वो डेवलप की। और आपको याद है कि यार मैं यहाँ पे हमारा जो जितना भी HTML का कोड है वो हम यहाँ पे जो है वो इस तरह से जो है वो करते हैं। और तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यार हम जावास्क्रिप्ट जो है वो कहाँ पे ऐड करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के हमारे पास यहाँ पे जो है वो दो मेथड्स हैं। एक ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जावास्क्रिप्ट अपनी HTML फाइल के अंदर ही आप ऐड करना चाहते हो, तो वो आप सिंपली यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हो, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं कुछ भी आके जो है वो राइट कर सकता हूँ। और फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे अगर आता हूँ और आके मैं यहाँ पे कुछ कुछ